किसी भी लक्ष्य को, किसी भी सफलता को प्राप्त करने के पीछे दृढ़ संकल्प होना चाहिए। इसका जहां अभाव होता है हम लक्ष्य से दूर रहते हैं, लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते, चाहे वो संसारिक लक्ष्य हो या आध्यात्मिक लक्ष्य हो। दोनों के लिए दृढ़ संकल्प जरूरी है, क्योंकि संकल्प और दृढ़ संकल्प में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। जैसे फेल और पास में फर्क है, उतना फर्क है। संकल्प में हम कार्य को करते हैं, संकल्पित है इस काम को करने के लिए। दृढ़ता के अभाव में संकल्प फेल की नौबत ला सकता है, लेकिन दृढ़ संकल्प फेल की नौबत उसमें नहीं रहती है। एक वैश्य संकल्प कर सकता है, लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं कर सकता है। ये दृढ़ संकल्प एक क्षत्रिय करता है। दृढ़ संकल्प के लिए उसे क्षत्रिय बनना होगा। सफलता की उस ऊंचाई को छूने के लिए दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। दृढ़ संकल्प 1% की कमी नहीं रहने देता है। दृढ़ता 1%, 1 नंबर काफी है, 1 अंक फेल होने के लिए काफी है। आपने तो बहुत मेहनत किया, संकल्प किया पढ़ने के लिए या किसी काम के लिए, तो आप बहुत मेहनत किया है वो, लेकिन मेहनत आपको बॉर्डर पर पहुंचा दी, लेकिन 1 नंबर आपका कम हो गया। कहीं ना कहीं आपके प्रयास में, आपके तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है, और वो कमी है दृढ़ता, दृढ़ संकल्प का न होना। संकल्प है आप, लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं है, और उससे ही 1 नंबर कम हो गया। तो आपको फेल होने के लिए काफी है 1 नंबर का कम हो जाना। कोई माने नहीं रखता है कि 10 नंबर का फेल और 1 नंबर का फेल एक ही कैटेगरी में बैठते हैं। फेल तो फेल, 10 नंबर से फेल है चाहे 1 नंबर से। कोई माने नहीं रखता है 1 नंबर का कम, लेकिन उस 1 नंबर को पूरा करने के लिए वो 1 नंबर ही हमें सफल बनाएगा जीवन को। सफलता किसे कहते हैं? मूल्यवान लक्ष्यों को लगातार प्राप्ति का नाम सफलता है। सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता एक यात्रा है। सफलता एक यात्रा है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चैनल से जुड़ा हुआ है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हम शूद्र थे, कल वैश्य बनेंगे, कल वैश्य बन करके कल हम क्षत्रिय बनेंगे, परसों क्षत्रिय बनना है, और उसके आगे का संकल्प हमें ब्राह्मण बनने का है। ब्राह्मण हमारा अंतिम मंजिल है। ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना मेरा अंतिम मंजिल है। तो ये सफलता एक के बाद एक के बाद एक, ये मूल्यवान लक्ष्य है हमारे जीवन का। क्योंकि हर आदमी पैदा होता है वो शूद्र ही होता है, और वहां से ज्ञान अर्जित हम करते हैं। वो सभी बच्चे में शूद्र ही होते हैं, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं, सफल जीवन बनाने के प्रयास करते हैं, हम पढ़ने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम शूद्रता से हटकर वैश्य बन जाते हैं। वैश्यों की दुनिया बहुत बड़ी है। वैश्यवृत्तियां हर जगह ही वैश्यवृत्तियां हैं। इसलिए उस देख करके आप घबराएंगे कि इसमें कोई क्षत्रिय भी है।
कहां से क्षत्रिय का ज्ञान लें, कैसे क्षत्रिय के प्रेरणा लें हम? कोई क्षत्रिय तो दिख नहीं रहा है, लेकिन खोजेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि वैश्यों की जमात सभी है, बहुत बड़ी है, क्योंकि क्षत्रिय भी वैश्य बने हुए हैं और ब्राह्मण भी वैश्य बने हुए हैं, और वैश्य हैं तो है ही वो। बड़ा अभाव है क्षत्रिय का, बड़ा अभाव है ब्राह्मण का। इसलिए दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है। दृढ़ संकल्प 1% जो बच गया, 1% की जो क्षमता है हमने छोड़ दिया है, नहीं लगाया है, उसको लगाना है हमें। अगर ध्यान हमारा मंजिल है, ध्यान हमारा विषय है, तो 1% हम क्यों छोड़ेंगे? 1% के लिए आप फेल हो जाए, 1 नंबर के लिए फेल हो, योग्यता पास हो जाते, 1 ही नंबर मिल जाता तो हम पास हो जाते, हम योग्य हो जाते। चाहे वो परीक्षा एमए का हो या बीओ का है, आईए का हो या मैट्रिक का हो, किसी परीक्षा सफल हो जाते। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है। पानी को शुद्ध करते हैं 100 डिग्री पर, जब बॉयल हो जाता है, खौल जाता है। अगर 1 डिग्री कम हो गया, 99 डिग्री, तो 99 डिग्री पर क्या पानी खौलेगा? बस सफलता में 1 डिग्री कम रह गया, जिसके वजह से पानी गर्म है, तो गर्म तो हुआ लेकिन खौला नहीं, बॉयल नहीं हुआ। 1 डिग्री 1 कम हो जाने से ये कौन सी चीज थी? दृढ़ता की कमी। संकल्पित थे, उसे गर्म किया, लेकिन खौला नहीं सके, और खौला नहीं सके तो ये पानी असफल हो गया, पानी अशुद्ध, शुद्ध नहीं हुआ, अशुद्ध ही रह गया। जो खौलने के बाद जो जर्म मिटते हैं, टूटते हैं, गलते हैं, वो गल नहीं सके। और मैं को मिटाने के लिए भी यही बात है, इसकी भी मेल्टिंग पॉइंट है, जहां हम मेल्ट होते हैं। जिस साधना में, जिस क्रिया से, जिस ध्यान की प्रक्रिया से हम मेल्ट हो जाते हैं, मैं गल जाता है, वह 1 पॉइंट ही अगर कम हो गया, 1% ही कम हो गया, तो हम मेल्ट नहीं हुए, फिर तो हम वैसे ही रह गए। हमको मेल्ट होने के क्षत्रिय बनना था, हम क्षत्रिय बने नहीं, हमें मेल्ट होकर ब्राह्मण बनना था, हम बने नहीं। ब्राह्मणत्व की कमी हमें दिखेगी, हमें क्षत्रियत्व के अंदर कमी दिखेगी, लेकिन क्षत्रिय बनने की सारी कला हमने किया है, रजिस्टर में नाम भी दर्ज करा दिया, लेकिन बन नहीं पाए। क्यों नहीं बने? दृढ़ता की वजह से। हमारा संकल्प में थोड़ी सी कमी रह गई, वो है दृढ़ता। क्योंकि बहुत बड़ा काम है क्षत्रिय को करना है, वो कैसे करेगा? वो सबसे बड़ा सेवक है। वो जो लोग कहते हैं कि शूद्र का काम है सेवा करना, शूद्र का काम नहीं है। शूद्र में कहां दम है सेवा करने का? कहां उसके पास हृदय है सेवा करने का? कहां उसके अंदर में ज्ञान है सेवा करने का? सेवा करने का तो ज्ञान क्षत्रिय को होता है, और पैदा कहां से होता है? तो हृदय से। हृदय में भाव है। जो भाव ही नहीं है, जो भाव के तल पर पहुंचा ही नहीं है, वो कौन सी सेवा करेगा? उसके हृदय बोलेगा ही नहीं कि तुम सेवा करो, वो कहेगा कि ये बड़े नीच काम है, जो हम सेवा करेंगे तो लोग हमसे समझेंगे कि हम सेवक हैं, हम नीच हैं, हम नौकर हैं। उसका हृदय ये कहेगा, इसलिए वो भागेगा वो। लेकिन हृदय जब विशाल बनता है, हृदय जब विकसित होता है, हृदय में जब भाव पैदा होता है, यही से क्षत्रिय का जन्म होता है। तब वो कहता है कि इन हाथों को कहता है कि ये सेवा करो, अपनी सेवा करो, दूसरे का सेवा करो। अब वो शर्म नहीं करता है, क्योंकि हृदय के तल पर जी रहा है। वो शरीर के तल पर, शरीर के बाहरी चेतना के तल पर नहीं जी रहा है।
वो अंतः चेतना के तल पर जी रहा है, जहां सत्य प्रकट होता है, जहां उसने मिटना सीखा है। अपने वैश्य वृत्ति को उसने गला दिया है, मिटा दिया है। वो 1% जो ध्यान की साधना थी, वो 1% भी कम नहीं होने दिया। इतना वो दृढ़ रहा। गुरु पर उसकी श्रद्धा, गुरु के ज्ञान पर विश्वास वो उसने किया। गुरु ने कहा था कि 1% की कमी नहीं होगा, 1% भी अगर कमी रह जाएगा तो तू फेल कर जाएगा, तू क्षत्रिय नहीं बन पाएगा, तू अच्छा सेवक नहीं बन पाएगा, तेरे राज्य नहीं मिल पाएगा। राज्य की सेवा तो बहुत बड़ी सेवा होती। अरे तुम अपनी सेवा कर रहे हो, अपने घर का सेवा कर रहे हो, तो कौन सी बड़ा काम कर रहे हो? राज्य की सेवा, इतने लोगों का सेवा, ये कितनी बड़ी महानता है। उसको बीड़ा उठाना, और जब तक लोग उसका मैं नहीं गलेगा तो कभी संभव है कि उसके हृदय में ये भाव पैदा होगा? नहीं पैदा होगा। और सच्चे सेवक तो वही होते हैं जब इस स्थिति में पहुंचते हैं, इस अवस्था में पहुंचते हैं। कोई भी साधक जब पुराना हो जाता है, जब इस अवस्था को प्राप्त करता है, तो उसे सेवा करने में मन लगने लगता है। उसे क्यों मन लगता है? क्यों लगने लगता है? उसे बड़ा रुचि मिल लेती है, उसे बड़ा खुशी होती है सेवा करने से। जो शरीर के तल पर जी रहे, जो बाहरी चेतना पर जी रहे हैं, वो बड़ा अपमान समझते हैं। लेकिन ये तो बड़ा छोटा काम है। सत्संग करना, बैठना तो बहुत बड़ा राइसी काम है, और ये सेवा करना तो बड़ा छोटा काम है। इसलिए वो कि इस हृदयहीन है ना, अभी हृदय का जन्म नहीं हुआ उनके अंदर में, इसलिए ऐसा सोचते हैं। वो हृदय में पहुंच नहीं है। हृदय में पहुंच नहीं है। इसलिए हृदय की भूमि पर पहुंचे नहीं है, इसलिए उन्हें ओछा लग रहा है, छोटा लग रहा है। लेकिन जो लोग पहुंच जाते हैं, उनके अंदर ये छोटापन दिखता नहीं है, और उसी का नाम है क्षत्रिय, जो अपने पूरे साम्राज्य की सेवा करता है, क्योंकि उसका मैं गला है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजामि हम। भगवान कृष्ण भी यही बात कहते हैं। भावनाओं में रत रहने वाला व्यक्ति के अंदर, भावनाओं में रत रहने वाला कौन व्यक्ति है? तो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के पास हृदय है, हृदयवान है, और हृदय में भाव होता है, और भाव का नुकसान होता है। जब जब भावना की नुकसान होती है, भावना पर जी रहे वाले, इन भावनाओं के तल पर जी रहे व्यक्तियों का जब तक ले ये नुकसान होता है, तब तब मैं अपने धर्म की स्थापना उसके अंदर करता हूं। भारत का मतलब ये भारतवर्ष का नहीं। भारत का मतलब भाव से होता है। यानी भावन प्रधान जो प्राणी है, वो संसार के किसी भी कोने में क्यों न हो, जो प्राणी भाव प्रधान है, वो भाव प्रधान मनुष्य है। उसके पास भाव है मां का, उसके पास बाप का भाव है, भाई का भाव है, गुरु का भाव है, उसके पास घर परिवार का भाव है, देश समाज का भाव है। और किसी प्राणी के अंदर में ये भाव नहीं होता। और भाव की जब क्षति होती है उसके अंदर में, तब लोग दुखी हो जाते हैं। रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, रिश्तों में दरार आने लगता है, टूटने फूटने लगते हैं, कराहने लगते हैं, हम कर्तव्यहीन हो जाते हैं। क्योंकि मेरा मैं गला नहीं ना, इसलिए हमारी विशालता बढ़ी नहीं। तो इसलिए ध्यान की उस अवस्था में जाना जहां 1% भी कमी न रहे, पूरी अपनी ऊर्जा को ध्यान में लगा करके, ध्यान ऊर्जा से सारे काम करने हैं तुम्हें। उसी ऊर्जा से तुम्हें क्षत्रिय बनना है, उसी से ब्राह्मण बनना है, उससे परे जाना है, सारा काम उसी से बनना है।
और सेवा का काम भी उसी से करना है। राजतंत्र की जितनी नीतियां हैं, लोकतंत्र की, राजतंत्र की जितनी नीतियां बनी, वो सब उन्हीं ने बनाया, गुरुओं ने बनाया कि एक राजा को कैसे चलना है, कैसे सेवा का काम किस तरह से करना है, उन्होंने दिया। उसमें एक कूटनीति थोड़ा सा जोड़ा, कूटनीति कि जब राजनीति से थक जाओ, राजनीति तुम्हारी फेल करने लगे, वहां थोड़ी सी कूटनीति का इस्तेमाल कर सकते हो। और उस कूटनीति का जो भाव होगा वो नुकसान करने वाला भाव नहीं होगा, उसको रास्ता पर लाने का भाव होगा। जैसे एक बाप के अंदर एक बेटा के प्रति भाव होता है, वो बाप कभी भी बेटा को इस तरह से ताड़ना नहीं करता है, प्रताड़ित नहीं करता है कि वो मिट जाए, वो टूट जाए, वो बेकार हो जाए। वो किसी को दंड देता है, अपने पुत्र को, अपने संतान को, तो इस भावना से देता है, प्रताड़ित करता है कि वो सुधर जाए, वो ठीक हो जाए। उसकी सोच कभी भी बिगाड़ने की नहीं होती है। ठीक राजा की भी सोच ऐसे ही, प्रजा उसकी संतान है, सबकी सेवा करना उसका धर्म है। अगर वो किसी को कूटनीति किसी में कर रहा है तो उस काम के लिए कर रहा है कि वो रास्ते पर आ जाए। लेकिन आज राजनीति हम तो छोड़ ही दिए, राजनीति को जानते ही नहीं है कि राजनीति क्या है। अब कूटनीति ही क्या है, बस कूटनीति ही रह गई है बस। और यही वजह है आज हमारे अंदर विभेद पैदा करने का। हम तो यही जानते हैं कि ब्राह्मण का ये काम है, वो ज्ञान देना और वो शिक्षा देना, वो बनाना, वो लेक्चर देना, प्रवचन देना, कथा कहना, ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मण का धर्म नहीं है, वो क्षत्रिय का धर्म। ब्राह्मण के अंदर में तो वो विचार बंद हो जाता है, वो रहता नहीं, वो बोलेगा और बंद हो जाएगा, तुरंत कट ऑफ हो जाएगा, उसका स्विच ऑफ हो जाएगा। वहां तो निर्विचार है, वहां कोई विचार उठ ही नहीं रहा। बड़े कोशिश कर रहा है बोलने का, लेकिन विचार उठ ही नहीं रहा, भूस हो जा रहा है। वो तो विवश है न बोलने के लिए, वो विवश है शांत हो जाने के लिए, वो विवश है चुप हो जाने के लिए, वो विवश है एक छोटे से दायरा में रहने के लिए। जब ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण तो उनके अंदर में आ गया तो उन्हें बोलना बंद कर दिया, चुपचाप घर में बैठ कर जितने शास्त्र धर्म जो है, वेद गीता और रामायण जितनी रचना हुई वो बैठ के लिखे। अगर वो बोलते तो कभी नहीं जीवन में लिख पाते, वक्ता कभी नहीं लिख पाता है, नहीं लिख पाए होते। वो तब लिखे जब वो चुप हो गए, जब वो मौन हो गए। इतना ज्यादा भर गए कि उसे संजो नहीं पाते। वो स्वभाव में लेक्चर नहीं दे गए। लेक्चर देने का ये सारा काम ये सेवा है। ये सेवा हाथ से करे या दिमाग से करे या मन से करे या बुद्धि से करे, ये सब काम क्षत्रिय का है, ब्राह्मण का नहीं है। ब्राह्मण का दान देना भी, दान लेना भी ब्राह्मण का धर्म नहीं है। ब्राह्मण का दान देना है। वो इतना छोटा नहीं है कि आपका दान लेगा। वो महाराजा हरिश्चंद्र ये दानवीर थे। वो क्या थे? वो ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, क्षत्रिय बने और क्षत्रिय बन के सत्य को धारण करके, सत्य को धारण करके और क्षत्रिय की पूर्णता किए, क्षत्रित्व का पूर्णता किए। काफी उन्होंने सेवा की, सारा जीवन सेवा किया। जब वो ब्राह्मण बन गए तो दानी बन गए। सेवा अब दान के रूप में पहुंच गया। उन्होंने अपने आप को दान के रूप में अपने आप को बेच दिया, लेकिन उनके अंदर कोई घृणा, कोई पाप या ओछापन नहीं आया कि मैं डोम के गुलाम हूं, मैं डोम का नौकर नहीं। नौकर भी होता है तो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। जब मन के लिए नौकरी किया, न जब किए छोड़ दिया, वो भी स्वतंत्रता है उसके नौकर को। लेकिन गुलाम को कोई स्वतंत्रता नहीं है। हमने खरीदा है तुमको, इसलिए तुम जा नहीं सकते हो मेरे यहां से। गुलाम बने,
और सोचो, ऐसी गुलामी के जंजीर पहन के, ऐसे गुलामी के बंधन में बंध करके भी वो कितने आजाद थे। क्या कोई उन्हें बांध सका? क्या ये रिश्ते, ये काम, ये धंधे उनको बांध सके? नहीं बांध सके। शान से जिए। और वो कितनी पत्नी कितनी महान होगी उनको कि उनके काम में रोका नहीं। आज अगर पत्नी हो तो क्या कहेगी? पागल आदमी है, सारा राज्य दान दे दिया और आज अपने को भी बेच रहा और मुझे भी बेचने के लिए तैयार है। मुझे भी एक गुलाम कहीं घर में रखवा दिया। लेकिन एक शब्द उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या वो छोटे तबके की थी? माथा फोड़ देती छोटे तबके की होती थी, क्योंकि वो भी वही थी जो वो थी। वो भी ब्राह्मण थे तो वो भी ब्राह्मण ही थे। उसकी एक ही सोच थी, स्वप्न में देखा हुआ, स्वप्न में हमने राज्य को दान दिया। अरे आज आप स्वप्न में देखें और कोई कहे कि स्वप्न में 10,000 रुपया आपने दान किया था, तो आप लाठी लेकर दौड़ पड़ेंगे। पागल बना रहा है। अरे स्वप्न कितने आदमी देखते रहता है। स्वप्न में 10,000 रुपया दान करिए, सपना देखा तो वो दान में दे दिया। आप कहेंगे, लेकिन वो तो नहीं कर सके ना। स्वप्न की दिखी हुई चीज को जब ऋषि आए, याद दिलाए कि वो आपने दान दिया है, तो हां दान दिया है। इसलिए कि अंतर और बाहर दोनों एक है। जो बाहर है वही अंदर में है, जो अंदर है वही बाहर है। वो टूट चुका है ये शरीर का दायरा। ये वो शरीर के एक बंधन में नहीं है, वो तो आजाद है। उन्हें कौन गुलाम बना सकता है? जो आजाद है, जो विदेह है, देह की भूमि पर जी नहीं रहा है, उसका बाहर भीतर एक हो गया है। उस राम में रत है। एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम जगत पसारा। उस राम जो जगत पसारा, पूरे जगत में रम रहा है, उस राम में वो रमा हुआ है वो व्यक्ति। वो किसी बंधन में तो नहीं है कि इसीलिए उसको घृणा लगेगा इन बातों से कहने से, या सदमा पहुंचेगा कि तुम नौकर हो, डोम का नौकर नहीं, गुलाम हो। नौकर की भी एक इज्जत है। वो 8 घंटे का, 10 घंटा का, 12 घंटा का नौकर हो सकता है, लेकिन गुलाम तो 24 घंटा का नौकर है। ना शब्द नहीं कर सकता है। वो पशु है, पशु की तरह, पशु जैसे आप पालते हैं, 24 घंटा उस आपकी आज्ञा में हुआ है। ठीक वैसे ही उन्होंने तो उसी तरह से डोम के हाथों में बेच के अपने को सुपुर्द करके एक हमारे लिए संदेश छोड़ गए। अपनी सच्चाई की संदेश छोड़े गए। अपने जीवन को प्रस्तुत करके एक काव्य लिख गए, एक शास्त्र लिख गए, छोड़ गए कि मुझे ही देखना, मेरे जीवनी को देखकर तुम पढ़ लेना, फिर तुम्हें कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई वेद पढ़ने की जरूरत नहीं। कि किसे कहते हैं क्षत्रिय और किसे कहते हैं ब्राह्मण। तुम्हें ब्राह्मण बनने में मजा आएगा, इसलिए कि लक्ष्य है ब्राह्मण। ब्राह्मणत्व तो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है। ब्राह्मण से घृणा नहीं करोगे, बनना चाहोगे, खुद बनना चाहोगे, और उसके लिए तुम्हें क्षत्रिय बनना पड़ेगा। मनुष्यों में जो श्रेणी बनी भगवा भेष का, सन्यास लेने का, वो सन्यास क्षत्रिय ही है। ये क्षत्रित्व ही है जो उसे भगा ले गया, जो उसे क्षत्रिय धर्म अपनाने के लिए बाध्य कर दिया, अपने को मोड़ा, ताकि हम 100% में 100% अपनी ऊर्जा का ध्यान शक्ति में खर्चा करके
हम उस क्षत्रित्व को पैदा कर सके। ये क्षत्रिय का इनिशियल स्टेज है, पूर्ण शक्ति, पूरी समर्थता को उसमें लगाने का। और लोगों ने लगाया भी, लोगों ने लगाया भी उसे। बुद्ध ने उसे लगाया, महावीर ने उसे, शंकराचार्य ने लगाया। शंकराचार्य ने लगाया। शंकराचार्य जाति में ब्राह्मण थे, लेकिन क्षत्रित्व को धारण करना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण कोई डायरेक्ट बनता ही नहीं है, वो क्षत्रित्व को धारण करके ही आगे बढ़ता है। वो तो वैश्य ही होता है, पहले वैश्य से क्षत्रिय बनना होता है। तो क्षत्रिय बनने के लिए उन्होंने अपना भगवा वेश धारण किया कि ताकि हमारी दृढ़ता बनी रहे, हम संसार की तरफ मुड़ न सकें, हम दूसरे काम में न लग सकें। उन्हें कुछ जल्दबाजी रही होगी, या वैसे कुछ पात्र रहे होंगे, एक विशेष पात्रता उनके अंदर में रही होगी निसंदेह, तभी वो इस चीज के लिए उकसाई। विवेकानंद भी शायद इसी पात्रता के वो काबिल थे, योगानंद भी इसी पात्रता के काबिल थे। लेकिन क्षत्रिय के पहले एक बड़ा ब्राह्मण तो बन नहीं सकते, इसलिए उन्हें क्षत्रित्व तो धारण करना पड़ता है। वो क्षत्रिय का ड्रेस है, वो ब्राह्मण का ड्रेस नहीं है। और जिस दिन उसका क्षत्रित्व तो पूरा हो जाता है, जिस दिन वो ब्राह्मण बन जाता है, उस ड्रेस को हटा देता है। वो ब्राह्मण का ड्रेस क्या है? तो श्वेत है, सफेद है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन उसको मिलती है। ब्लैक व्हाइट पर गंदे लोग भी आते हैं तो वो देखना नहीं चाहता है उस गंदगी को, आप कितने गंदे हो नहीं देखना चाहता है। वो सब सफेद ही दिखते हैं, उसके कोई बुरा दिखता नहीं है, ब्राह्मण को कोई बुरा आदमी दिखता नहीं है, इसलिए कि ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है उसका, व्हाइट स्क्रीन पर, इसलिए सभी लोग सफेद ही दिखते हैं। सभी लोग, कोई कालिमा युक्त नहीं, कोई पापी नहीं है, कोई दुष्ट नहीं है दुष्ट भी, लेकिन उसकी दुष्टता उसके नहीं दिखती है। इसीलिए समान व्यवहार करता है, समान रूप से विद्या देता है, समान रूप से प्यार करता है। मेरे कहने का आशय किसी जात से नहीं है, गुण से है। क्षत्रित्व तो एक गुण है, ब्रह्मत्व एक गुण है, वैश्यत्व एक गुण है। इस गुण को कोई भी धारण करके कुछ भी बन सकता है। जैसे मिठाई है, मिठाई ने मिठास को धारण किया है, अगर मिठास को हटा दो तो मिठाई की क्या कीमत है? लेकिन कहोगे तो मिठाई, देखो मिठाई, लेकिन खाओगे तो मिठास ही नहीं है, तो उसको लेना पसंद करोगे? ऐसे मिठाई को खरीदना चाहोगे? ऐसे मिठाई की इज्जत करोगे? ऐसे मिठाई को सजा कर रखना चाहोगे? ऐसे मिठाई को बेचोगे तो उल्लू बना देगा तुम्हें कि ये मिठाई है, इसमें मिठास है नहीं, मिठाई कहाँ है? फिर मिठास की खोज करेंगे, मिठास कहाँ मिलता है, क्योंकि मिठाई तो मिठास से ही बना है ना। तो मिठास कहाँ जन्म लेता है, उस जन्म को जहां जन्म लेता है मिठास, हम उसको खोजते हैं। कहां से लेता है? ईख से लेता है। ईख के पौधे में मिठास होता है। अब ईख को पकड़ते हैं, मिठास के लिए ईख को पकड़ते हैं, ईख को रस निकालते हैं, देखते हैं हाँ इसमें मिठास है, फिर गुड़ के रूप में ले आते हैं, फिर उसे फाइन करके चीनी के रूप में ले आते हैं, फिर उसे मिठाई के रूप में किसी पदार्थ में डालकर उसे मीठा बना के मिठाई के रूप देते हैं। देखिए सच्चाई तो यह है कि वो ओरिजिनलिटी किसी पौधे की है। जिस पौधे में वो मिठास है वही मिठाई। उस रूप में हम नहीं दे सकते, पौधे के रूप में उसे नहीं दे सकते, या उसका इस्तेमाल हम हर जगह नहीं कर सकते, तो इसलिए उसका रूप परिवर्तन करते हैं। उसी मिठास का रूप परिवर्तन करके मिठाई बना करके हम रखते हैं, लोगों को खिलाते हैं, अपने खाते हैं। इसी का नाम क्षत्रिय। क्षत्रिय एक गुण है। और उस गुण को हम लोग किसी भी शरीर में खोजते हैं। वो शरीर कुछ भी हो सकता है, मानव का ही शरीर है, ऐसा नहीं कि वो जाति है, वो शरीर उस क्षत्रिय जाति में ही मिलेगा, ऐसा नहीं।
किसी भी प्राणी में, किसी भी शरीर में मिल सकता है वो, और उसको धारण करना, जिसके अंदर में संकल्प दृढ़ता हो। कितनी दृढ़ संकल्प शक्ति थी एकलव्य में। और ब्राह्मण थे ना उनके गुरुजी द्रोणाचार्य, अपने शिष्य के सामने फेल हो गए। एक आदिवासी लड़का, एक अछूत लड़का, जिसे जाति से आप अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति कितनी अच्छी थी। उसने गया, जब गुरुजी से कहा कि हमको आपका शिष्य बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो हमारा तो सब राजपुत्र लोग ही हमारे शिष्य बन सकते हैं, दूसरे को हम शिष्य नहीं बनाते। और वो बेचारा लौट के चला आया और उसने अपने गुरुजी का मूर्ति बनाया, और उस मूर्ति को दृष्टा से देखा, दृष्टा पूर्वक उसे देखा। संकल्प शक्ति तो पूर्वजन्म की थी ही उसको। और गुरु को देखते देखते उसे एकाग्रता प्राप्त हो गई। और एकाग्रता ये ध्यान की शक्ति है, उसके अंदर में एक शक्ति है, बल है, ताकत है। अस्फुरना शुरू हो गई, गुरु से कनेक्शन जोड़ लिया उसने। ये काम सब लोग ही कर सकते हैं। मां मीरा ने भी ऐसे ही किया था। इसलिए सबके अंदर में ये योग्यता नहीं होती है। ये पूर्वजन्म का संस्कार है। तो एकलव्य के अंदर में ये योग्यता प्राप्त हो गई, और जो चाहता था, जैसा वो चाहता था, वो उसके, क्योंकि एकाग्रता के अंदर निशान लगाने की शक्ति बहुत बड़ी बड़ी पॉइंटेड होती है, और जल्दी उसके निशान सधने लगे। और सारी विद्याओं को, द्रोणाचार्य की सारी विद्याओं को उसने हासिल कर लिया, और कुशल हो गया। अर्जुन से भी, सारे जो धनुर्धर जितने थे उससे भी ज्यादा कुशल हो गया, वो विद्वान हो गया। और गुरु को एक दिन साथ हो गई, एक दिन साक्षात्कार हो गया, और उस विद्या को उन्होंने देखा तो दंग रह गए कि किसने ऐसा किया कि एक शेर को मुंह में मार दिया, धनुष से घायल भी नहीं हुआ शेर, और पानी भी नहीं पिया, घायल भी नहीं हुआ, पानी पीने से बंद कर दिया, पानी भी नहीं पी सका, और धनुष ने नुकसान भी नहीं पहुंचा। इतना सदा हुआ निशान, इतना एक बड़ी एकाग्रता, इतना कमांड, अपनी विद्या पर कमांड किसका हो सकता है? ये तो अर्जुन से भी बड़ा है। जब साक्षात्कार हुआ तो उदंग रह गए। तो कहने का मतलब ये किसी जाति में नहीं होती है। ऐसे नहीं कि वो क्षत्रिय में ये शक्ति होती है और किसी में नहीं होती है। एक अछूत लड़का, एक आदिवासी लड़के के अंदर वो चीज थी, वो मिठास था, वो ज्ञान था, वो एकाग्रता था। उसे मिठास के रूप में, मिठाई के रूप में, ज्ञान के रूप में, वो क्षत्रिय के रूप में खड़ा किया जा सकता है। और राजा भरत ने भी अपने सिपाही के पुत्र में ठीक ऐसे ही ज्ञान को देखा था और अपने लड़कों को राज नहीं दिया था। उन सिपाही के लड़कों को राजगद्दी दिया क्योंकि वे योग्यता है कि राजा क्षत्रिय ही राजा बनेगा, क्योंकि वही अच्छा सेवक हो सकता है। और हमारे लड़के भोगी हैं, ये सेवक नहीं बन सकते हैं, ये सेवा करने में शर्माएंगे, इसलिए कि क्षत्रिय नहीं है। जो क्षत्रिय नहीं होता है वो सेवा से भागता है, वो डरता है, वो शर्माता है, क्योंकि वो क्षत्रिय का ज्ञान नहीं है उसके अंदर, क्षत्रिय का हृदय उसके अंदर नहीं है। और गाइड तो हृदय ही करता है ना, हृदय ही करता है। और ये वही बालक था जिसने 1% भी अपने ध्यान साधना
वो कम नहीं होने दी। 1% की जो शक्ति थी ध्यान में लगनी चाहिए थी, उसने लगाया, क्योंकि अचीवमेंट था। ये अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए तो जान की बाजी लगानी पड़े। 1% भी नहीं रखना होगा आपको, तब आप क्षत्रिय बन पाओगे। और क्षत्रिय बनने की लाइन में ही तुम खड़े हो और आए हो। और इस सभा का मकसद भी यही है कि ध्यान की वो प्रबलता, वो सबलता को प्राप्त करके और तुम ये काम करो। जहां भी इसके साथ में कंडीशन होगा, जहां समझौता करोगे, अपनी ध्यान से समझौता करोगे, कभी भी वो क्षत्रिय नहीं बन सकोगे। या नहीं बने तो ब्राह्मण तो बनने के सवाल ही नहीं होता है कि तुम्हारे अंदर में ब्राह्मणत्व पैदा हो। ब्राह्मण पैदा होने का मतलब ये नहीं है कि जजमेंट का करना, वो पोथी सुनाना, वो पाठ करना, वो ज्ञान की बातें करनी, ऐसी नहीं है। वो तो एकदम शांत अवस्था है, एक हैलोजन लाइट है। जिस हैलोजन लाइट में सब कोई पढ़ सकता है, सबको खुश रह सकता है, सब कोई जी सकता है, एक बराबर उस पर प्रकाश मिल रहा है। वो खुद ही नहीं करता है, वो एक सागर है। वो जैसे सागर से जितना पानी निकाल लो, वो अनंत है। वो ब्राह्मण अनंत है। वो जितना पानी भरना है, जितना निकालना है निकाल लो। वो कभी गरीब नहीं होगा वो सागर। तुम्हारी गरीबी को जितना दूर करने के लिए जो जितना लेना है वो अनंत है, वो ब्राह्मण है। और वो बनना है, और उस बनने के लिए पहले क्षत्रिय बनना है। और क्षत्रिय बनने के लिए ये ध्यान की साधना में आया। ये लक्ष्य।